क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब 10 साल का बड़ा लीप आ चुका है और इसी लीप के साथ पूरी कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। जहां एक तरफ पुराने रिश्ते बिखर चुके होंगे, वहीं दूसरी तरफ नए रिश्तों की शुरुआत होगी। लेकिन इन रिश्तों के पीछे भी ऐसे राज छिपे होंगे जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देंगे। लीप से पहले आपने देखा था कि पार्थ और वैष्णवी की शादी टूट चुकी थी। उस समय वैष्णवी प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस बात की जानकारी परिवार के बहुत कम लोगों को थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि वैष्णवी ने किसी से भी कोई उम्मीद रखना छोड़ दिया था। उसे लगा था कि अब उसे अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ेगी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। लीप के बाद दिखाया जाएगा कि वैष्णवी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। यही बच्ची आने वाले समय में इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी बनने वाली है। उसकी परवरिश वैष्णवी अकेले नहीं करती, बल्कि तुलसी हर कदम पर उसका साथ देती है। जिस तुलसी ने अपने ही बेटों का प्यार खो दिया, वही अब वैष्णवी और उसकी बेटी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोनों माँ बेटी की तरह साथ रहती हैं और हर मुश्किल का सामना मिलकर करती हैं। तुलसी के लिए यह सफर बिल्कुल आसान नहीं होता। 10 साल जेल में बिताने के बाद जब वह बाहर आती है, तो उसे उम्मीद होती है कि शायद उसके बेटे उसे गले लगा लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले वह गौतम और करण से मिलने जाती है। दोनों उसे देखकर हैरान तो होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी की जगह सिर्फ गुस्सा दिखाई देता है। करण गुस्से में कहता है, आपकी वजह से हमारा पूरा परिवार बदनाम हो गया। आपने सिर्फ पार्थ को नहीं खोया, बल्कि हम सबकी खुशियां भी छीन ली। गौतम भी कर्ण का साथ देता है और साफ शब्दों में कह देता है कि अब इस घर में तुलसी के लिए कोई जगह नहीं बची है। दोनों बेटे अपनी मां को अपनाने से इनकार कर देते हैं। यह सुनकर तुलसी का दिल टूट जाता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए सिर्फ इतना कहती है, तुम दोनों भी जानते हो कि जो कुछ हुआ वह जानबूझकर नहीं हुआ था। उस दिन हालात ऐसे थे कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। लेकिन कर्ण का गुस्सा शांत नहीं होता। वह चीखते हुए कहता है, पार्थ के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर तुम उस दिन ऐसा फैसला न लेती तो आज हमारा भाई हमारे साथ होता। कर्ण की बातें सुनकर तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसी समय वैष्णवी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह तुलसी का हाथ पकड़कर कहती है, जिस परिवार ने आपका साथ छोड़ दिया, वहां वापस जाने की जरूरत नहीं है। अब से आपका घर वहीं होगा जहां आपको अपनाया जाएगा। यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। तुलसी वैष्णवी के साथ रहने का फैसला करती है। दोनों मिलकर छोटी बच्ची की परवरिश करती हैं। लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं होता कि यह बच्ची सिर्फ वैष्णवी की बेटी नहीं, बल्कि पूरे वीरानी परिवार की किस्मत बदलने वाली है। इधर करण और गौतम को लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी से तुलसी को हमेशा के लिए निकाल दिया है। लेकिन अचानक एक ऐसा सच सामने आता है जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। उन्हें पता चलता है कि पार्थ की मौत के पीछे जो कहानी उन्हें अब तक बताई गई थी, वह पूरी तरह अधूरी थी। असली सच्चाई कुछ और ही थी। पार्थ अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ऐसे खतरनाक लोगों के संपर्क में आ चुका था जिनकी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो सकता था। उसने कई ऐसे फैसले लिए थे जिनकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है। तुलसी ने जो कदम उठाया था, उसके पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे उसने 10 साल तक अपने सीने में दबाकर रखा। उसने किसी को सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह अपने ही परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी। अगर उस समय पूरा सच सामने आ जाता तो सिर्फ पार्थ की नहीं, बल्कि गौतम, कर्ण और पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 10 साल बाद वही लोग फिर से लौट आते हैं जिनका नाम सुनकर कभी पूरा परिवार कांप उठता था। वे वीरानी परिवार से अपना पुराना हिसाब चुकता करने आते हैं। इस बार उनका निशाना तुलसी नहीं, बल्कि वैष्णवी और उसकी बेटी होती है। जब तुलसी को इस खतरे का पता चलता है, तो वह बिना अपनी जान की परवाह किए दोनों की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ कर्ण और गौतम को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उनकी माँ ने जो कुछ किया था, उसके पीछे स्वार्थ नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बचाने की मजबूरी थी। इसी बीच एक और ऐसा राज सामने आता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। वैष्णवी की बेटी के जन्म से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आता है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। यह खुलासा सिर्फ वैष्णवी और तुलसी की जिंदगी ही नहीं बदलता, बल्कि वीरानी परिवार की विरासत पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अब हर कोई इसी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतने सालों तक यह सच्चाई सबसे छिपाकर क्यों रखी गई। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की परीक्षा होगी, भरोसे की दीवारें टूटेंगी, पुराने गुनाहों का हिसाब होगा और कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिन पर आज तक किसी ने शक भी नहीं किया था। एक तरफ कर्ण अपनी मां से नफरत और सच के बीच उलझा रहेगा, तो दूसरी तरफ गौतम भी अपने फैसलों पर पछताने लगेगा।
वैष्णवी अपनी बेटी को हर खतरे से बचाने की कोशिश करेगी, जबकि तुलसी एक बार फिर अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार दिखाई देगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या करण और गौतम अपनी मां को कभी माफ कर पाएंगे। क्या पार्थ की मौत का पूरा सच आखिरकार सबके सामने आएगा? वैष्णवी की बेटी से जुड़ा रहस्य क्या है, और क्या 10 साल बाद बिखरा हुआ वीरानी परिवार फिर से एक हो पाएगा या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में ऐसे चौंकाने वाले अंदाज में मिलेंगे जो दर्शकों को आखिर तक स्क्रीन से नजरें हटाने का मौका नहीं देंगे। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।